सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो से हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, 15-20 क्वेश्चन जो है आपका वो रेशो के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेशो के ऊपर जो है ना वो एडमिशन वाले चैप्टर से ही आता है। तो एडमिशन वाले चैप्टर्स में बहुत टाइप के केसेस बन सकते हैं, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो है वो रेशो वाले क्वेश्चन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे क्या, जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड losses in the ratio of 3:2. They admit Vikram as a partner for 1/5 shares. Determine profit sharing ratio after admission of Vikram. तो आपका ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है किसमें, जितेन एंड राजीव में, और कह रहा है विक्रम एडमिशन कर रहा है और 1/5 शेयर्स के लिए कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे दे और जो न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है उसका सिर्फ शेयर दे देगा ना, तो आपको लेट टोटल शेयर भी 1 वाले मतलब कंसेप्ट से आपको रेशो निकालना है, यानी कि आपको एज्यूम करना होता है कि टोटल शेयर 1 है उसके हिसाब से। तो आइए ज़रा सॉल्यूशंस करते हैं इसका। यस, तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो कितना गिवन है सर, ये 3:2 गिवन है। 3:2 किस किस में, जितेन एंड राजीव। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये किसका है, जितेन का है, रेशो राजीव का है। न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो आप लोग कैसे लिखोगे, विक्रम, विक्रम, हाँ जी, विक्रम इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लेट टोटल शेयर बी 1, बिकॉज जब देखो जो ओल्ड पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर जब 1/5 शेयर्स के लिए आ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं टोटल जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आपका 1 है, ठीक है। टोटल शेयर भी 1। जैसे मान लो आपके घर में एक चपाती है तो उसमें पहले 2 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आपस में, अब तीसरा पार्टनर आ जाएगा तो उसी एक चपाती में से तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो हमने टोटल लेट कर लिया है 1। अब इस 1 में से पहले तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर विक्रम, तो उसको 1/5 दे देंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको फिर ओल्ड रेशो में या ओल्ड शेयर में उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे टोटल शेयर भी 1, फिर यहाँ पे आप टोटल के बाद रिमेनिंग निकालोगे, तो रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू जो 1 है टोटल, उसमें से न्यू पार्टनर का जो 1/5 का शेयर है उसे आप हटा दो। तो जब आप 1 - 1/5 करोगे तो आपका 4/5 बच जाएगा। आप एलसीएम करके आप निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। सर ये लो, ये भी आपको निकाल देता हूँ, ये डायरेक्टली आप कर लेना, ये आसान होता है। तो एलसीएम लोगे तो ये 5 - 1, तो इसलिए 4/5 शेयर आपका रिमेनिंग बच जाएगा, 4/5 बच गया। अब आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप सीधा सीधा लिख लो न्यू शेयर ऑफ। तो अब आप न्यू शेयर निकालोगे किसका किसका, तीनों पार्टनर का। क्या क्या नाम था सर, जितेन, राजीव एंड विक्रम। न्यू पार्टनर विक्रम, विक्रम का भी आप लोग लिख लोगे। तो न्यू शेयर निकालेंगे, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। तो ये जो 4/5 है, जो 4/5 रिमेनिंग शेयर बचा है, तो ओल्ड पार्टनर्स में जो इसकी ओल्ड शेयर था, या यू कैन से ओल्ड रेशो, तो ओल्ड शेयर कितना है 3:2, तो 3:2 का मतलब है 3/5 एंड 2/5। तो जो रिमेनिंग है ना उसमें आप 3/5 एंड 2/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ओल्ड पार्टनर का शेयर आ जाएगा। और न्यू जो विक्रम है, तो विक्रम का तो ऑलरेडी न्यू शेयर दिया हुआ है, वो आया है 1/5 के लिए, तो इसका 1/5 रहने दोगे। और इसका 1/5 इसलिए लिख लिया है बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर को अगर हमें सेम करना पड़ेगा तो आ जाओ यहाँ पे 25 आ जाएगा ना डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 5/5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, एक बार ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे में डिवाइड, मतलब 5/5 कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली 5/25, बिकॉज ये सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं तभी जाके आप इसको रेशो के फॉर्मेट में लिख पाओगे। तो 12 और ये 8, तो इसीलिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12:8:5। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन जितेन, राजीव एंड आपका विक्रम। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशंस करोगे जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये रहा आपका 12:8:5 न्यू रेशो। अब हम बढ़ते हैं न्यू क्वेश्चन, दैट इज ऑल क्वेश्चन नंबर 2 पे।
जितने भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट कोई बात नहीं, वन बाय वन करेंगे। कह रहा गिरिजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू न्यू पार्टनरशिप एंड गिव 1/5 शेयर। सेम ऊपर वाली की तरह है, बस इसमें फ़र्क ये है इस बार 3 पार्टनर है और चौथे को एडमिशन्स कर रहा है। तो आइए ज़रा यहाँ पे भी सेम ऐसे करोगे आप। यहाँ पे आंसर लिख लो जी क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेम। सबसे पहले तो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है सर? ओल्ड रेशो है 5:3:2। 5:3:2 बिटवीन किसके किसके पार्टनर हैं? तो गिरिजा, यतिन, जुबीन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप इस टाइप से काट के आप ऐसे लिख लो। ये जो है ना गिरिजा रेशो कौन है? गिरिजा, यतिन एंड जुबीन। यतिन रेशो जुबीन इक्वल्स टू 5:3:2। ये क्या है? आपका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? आपका न्यू पार्टनर है सुरेश 1/5 के लिए। तो सुरेश इज एडमिटेड फॉर कितने के लिए? 1/5 शेयर्स। तो आप क्या कर लोगे? लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, तो आपका 4/5 बच जाएगा। ओके, एंड जैसे ही 4/5 बचा तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी हेंस न्यू रेशो, या यू कैन से न्यू शेयर। तो न्यू शेयर किसका किसका? जो भी पार्टनर्स का नाम है, जतिन कह रहा हूँ, गिरिजा, यतिन, गिरिजा, यतिन, जुबीन, और लास्ट में जो आया है कौन? सुरेश, उसका भी आप लोग लिख लो। तो सुरेश का तो वही रहता है जो वो 1/5 के लिए आया है। बाकी इसका तो ओल्ड शेयर कितना है? 5/10, 3/10 एंड 2/10। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग शेयर 4/5, 4/5 एंड 4/5। ये जो रिमेनिंग आया ना, ये रिमेनिंग शेयर से इन सब में मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो अब आ जाओ जी यहाँ पे। तो ये इसका न्यू शेयर आ जाएगा। तो एलसीएम करोगे, एलसीएम कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके जो भी इक्वल करोगे तो सीधा सीधा इनटू कर लो आप। कैंसिल करने की जरूरत नहीं, लास्ट में अपने आप, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, तो लास्ट में अपने आप डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो सीधा सीधा रेशो आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आप जो भी कैंसिल करना है वो कर लोगे। तो 20/50, 3 4 ज़ा 12/50, 4 2 ज़ा 8/50, एंड इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो 10/10 कर देना, तो 10/50। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 20:12:8:10। अब इसे आप कैंसिल कर लो, 2 से कर लोगे तो 10:6:4:5। तो ये आपका 10 6 4 और 5 आ जाएगा। 10 6 4 और 5। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 करा ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। दे एडमिट C एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ही टेक्स। अब ये वाला आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना। कह रहा है ही टेक्स हिज शेयर एज 1/6 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। तो इसको आप ध्यान से करना, 1/24 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। और आगे कह रहा है ही टेक्स दिस शेयर। तो ये जो 1/6 जो ले रहा है ना, ये 1/6 को ही 1/24 1/8 इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो ना, इन दोनों को, तो भी वो 1/6 के बराबर ही आएगा। मतलब 1/6 को जो टोटल शेयर मिल रहा है 1/6 C को, उसमें से 1/24 तो वो A से एक्वायर कर रहा है और 1/8 वो B से एक्वायर कर रहा है। तो एक तरीके से ये आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर है, या यू कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो है, जितने का A और B सैक्रिफाइस कर रहा है, और यही इसके लिए गेन है आपका C का। तो इसमें तो फिलहाल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही पूछ रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो अभी पहले न्यू रेशो ही निकाल रहा है, फिर आगे सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी जो पिछले चैप्टर में सीखा था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वैसे ही सेम करेंगे। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से लिख लो आप, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो कौन कौन पार्टनर है? AB, तो A/B, इनका रेशो दिया हुआ है 7:5 जो कि ओल्ड है। अब ये C को एडमिट कर रहा है, C इज़ एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स?
सेम 1/6 शेयर्स। बट यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे आपको लिखना है सी टेक्स फ्रॉम ए एंड बी, सी टेक्स फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। कितने कितने, तो ये 1/24 एंड 1/8। तो यहाँ पे आप लोग लिखो हेंस न्यू शेयर ऑफ ए का, बी का एंड सी का। तो सी का तो 1/6 ही रहेगा, और आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हो, सर ये जो 1/24 और 1/8 इन दोनों को आप प्लस करोगे ना तो भी 1/6 ही आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। ओके, और ओल्ड शेयर है इसका कितना, देखो 7/12 एंड 5/12, इसको ध्यान से देखना। तो ए और बी क्या करें, एक तरीके से सेक्रीफाइस करें सी टेक्स फ्रॉम ए एंड बी। तो या यू कैन ऑल्सो से ए सेक्रीफाइस टू सी, ए सेक्रीफाइस टू सी 1/24 एंड 1/8 बी कर रहा है। तो 1/24 एंड 1/8 इसे आप सॉल्व कर लो तो न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। तो जब आप एलसीएम लोगे 24, 7 2 ज़ा 14 -12 सॉरी 2 एंड इसका करोगे तो ये भी 24 आएगा, 2 से 10 और 8 3 ज़ा तो ये 3, तो इसका आ जाएगा 12/24, 7/24 एंड इसका आप एलसीएम करके 24 1 + 3 तो 4/24। और जब आप 4/24 करोगे ना तो 1/6 ही आएगा इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो यही आपने लिखा है। तो इसलिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, हेंस न्यू PASR इक्वल्स टू 12:7:4। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया, तो इसको ध्यान से करना। 13:7:4 दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। 13 आया ना, अरे एक सेकेंड, ये 12 नहीं है 13, हाँ जी ठीक कर लेना, कोई बात नहीं भाई। 14 - 2 करोगे, सॉरी 14 - 1 है ना, ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 नहीं 1 आया ना 1, तो ये आ गया 13। तो 13:7:4 ये टोटल करके भी चेक कर लेना ना, 13 + 7 + 4 इन तीनों का टोटल करोगे तो दिस शुड बी 24, तो पहले 23 ही आ रहा था। तो ये हो गया आपका 13:7:4। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट A एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विच ही टुक 1/6 फ्रॉम Y एंड 1/16 फ्रॉम Z। तो यानी कि A जो है 1/16 और 1/16 Y से और Z से ले रहा है, तो X का जितना है पहले उतनी है। आई कैन डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ X, Y, Z एंड A। तो आइए ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्विकली फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, यहाँ पे भी सेम ऐसी बोला हुआ है, X है, Y है और Z है। इसका ओल्ड रेशो या यू कैन से ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3:1, ये है ओल्ड। अब A इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स के लिए, 1/8। तो यहाँ पे भी ये 1/8 है ना, ये कैसे आया है, तो आप ना ये इसने बोला ना 1/16 1/16, तो 1/16 और 1/16 इसने लिया है किससे, Y से और Z से, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी उतनी आएगा। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, इस बार मैंने A टेक्स नहीं लिखा है, आपका लिखा है Y sacrifices to A and Z sacrifices to B, B कह रहा हूँ, A को ही X ने और Y ने कितना 1/16 दिया हुआ है, राइट। तो यू नो वेरी वेल, न्यू रेशो के लिए आप क्या करते हो, न्यू रेशो के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करते हो और गेनिंग प्लस करते हो। ये भी आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो सेक्रीफाइस किया इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो हेंस न्यू शेयर ऑफ किसका X का निकालेंगे, Y का निकालेंगे, Z का निकालेंगे और A का निकालेंगे। चारों पार्टनर का निकाल देंगे तो वही आपका न्यू रेशो हो जाएगा। तो ओल्ड है 3/6, 2/6 और 1/6, और A का तो कोई ओल्ड था नहीं। X ने कोई भी ना तो सेक्रीफाइस किया है ना तो एक्वायर। Y ने सेक्रीफाइस किया 1/16
और जेड ने भी 1/16 का सेक्रीफाइस करा है। और ए का तो सीधा सीधा क्या हुआ है, एक्वायर हुआ है। ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, जो भी इसने एक्वायर करा है। अब चाहो तो 1/16 प्लस 1/16 करोगे ना तो भी वो 1/8 ही आएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लो। तो 3/6 तो x का उतना ही रहेगा। y का एलसीएम ले लो 16, ये ले लो 16 और ये 16। सर 16 कैसे हो जाएगा, एलसीएम 16 ही होगा। हाँ जी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लो। 1/16 है ना, एक बार चेक कर लो, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ 1/16 है, 6 3 2 1 है। ओके, तो आ जाओ एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाता है सर, तो 6 5 30, 48 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 48 इज़ द एलसीएम। ओके, तो 6 7 6 8 जा 48 होता है। 8 2 जा 16 माइनस 16 3 जा 48, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ जाएगा ये 6, तो ये 8 माइनस 3। और इन दोनों को अगर ये आप 16 कर दोगे तो ये 2/16 आ गया। और इसका डिनोमिनेटर अगर सेम करना है आपको, तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर सेम के लिए 8/8 करा है और यहाँ पे मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, 3 × 3, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को भी सेम करना होता है, तो ये कर दिया। आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 48 और 8 3 जा 24, ये आपका आ गया 13/48 एंड ये आपका आ जाएगा 5 और 3 2 जा 6/48। तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया है अपना। तो 24 13 5 एंड 4 इन सब का टोटल कर लो, दिस शुड बी इक्वल टू, टोटल आना चाहिए 48। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 24:13:5:6। एक बार मैच करा लेना आंसर। हाँ जी, गलत कहाँ है, ये रहा 24 13 5 6। तो दिस इज दी करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारती आस्था और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर ऑफ फॉर 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती आस्था। तो भाई इस बार इक्वली लिया हुआ है, इक्वली। इस बार उसने इस टाइप से नहीं बताया 1/16 1/16 या फिर 1/24 और 1/8 की तरह। ये तीनों क्वेश्चन सेम हो बहु जैसा है। फ़र्क ये है, फिफ्थ वाले में उसने बोला इक्वली लिया हुआ है। तो कह रहा है क्या 1/5 के लिए आया तो है, लेकिन 1/5 जो है ना शेयर्स इन फ्यूचर्स प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट 2016 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं क्विकली। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन लगा लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये थर्ड कंसेप्ट के ऊपर है, थोड़ा सा इसमें स्लाइटली चेंज है। 3 और 4 एक जैसा है, फिफ्थ वाला है सेम, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। तो यहाँ पे आओ। तो सबसे पहले तो आप लोग लिख लो कौन कौन सा पार्टनर है। भारतीय आस्था, भारती रेशो आस्था, कितना कितना दिया हुआ है सर। आस्था का है 3:2, तो 3:2। और न्यू पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर है आपका दिनकर। दिनकर इज एडमिटेड फॉर कितने 1/5 शेयर्स। तो दिनकर 1/5 के लिए आ रहा है। अब इसने बोला हुआ है क्या, भारती से, तो हम लोग लिखेंगे भारती सैक्रिफाइसेस एंड आस्था। आस्था ने सैक्रिफाइस कितना करा है, आस्था सैक्रिफाइसेस, भारती ने सैक्रिफाइस किया और आस्था ने कितना कितना। तो ये जो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 1/5 के लिए आया है ना फ्यूचर में, ये जो 1/5 है किसका, दिनकर का। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, 1/5 तो इसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा दिनकर का, पार्टनर का नया। और ये जो फ्यूचर शेयर्स है ना 1/5, तो इसको इसने इक्वली एक्वायर करा है भारतीय आस्था से। तो भारतीय और आस्था ने 1/2 नहीं दिया हुआ है, 1/5 का 1/2 दिया हुआ है, 1/5 का 1/2। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय और आस्था ने एग्जैक्टली 1/10 एंड 1/10 सेक्रीफाइस करा है, ना कि 1/5 या यू कैन से 1/2। तो 1/5 का 1/5 शेयर्स टोटल मिल रहा है किसको, दिनकर को
उसका इक्वली कहाँ कहाँ से मिल रहा है, भारती और आस्था से, तो 1/5 का इक्वली मतलब हाफ, 1/2 तो पहले इसमें इंटू करा तो इतना वो सेक्रीफाइस कर रही है। ओके, तो इसलिए हम जब माइनस करेंगे तो इतना माइनस करेंगे किसमें, तो हेंस न्यू शेयर, किसका न्यू शेयर ऑफ, तो कौन है नाम, भारती, आस्था और दिनकर। तो दिनकर का तो वही 1/5 ही रहता है, बट भारती का ओल्ड वाला कितना था सर, ओल्ड है इसका 3/5 2/5, इसमें से वो सेक्रीफाइस कितना कितना कर रही है दोनों, 1/10 एंड 1/10, तो इन दोनों का न्यू आ जाएगा। और 1/10 करोगे ना प्लस, तो वही आपका बेसिकली क्या होता है 1/5 आता है, जो 1/5 टोटल शेयर दिनकर को मिल रहा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 10, 5 2 10, तो 6 - 1, ये कैलकुलेशन ध्यान से करना, इसकी वजह से रेशो आपका गलत आ सकता है। तो 5 2 10, 2 2 4 -1, तो ये आएगा आपका 5/10, 3/10, और डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो मैंने 2/2 से खुद से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कराया भाई ये, तो आपका 2/10। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन दीज 3 5:3:2। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात था, दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में 3 और 4 में तो सीधा सीधा वो इतना क्या कर रहा है, एक्वायर या सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्ट में, लेकिन इसमें कह रहा है 1/5 के लिए आया है और 1/5 को इक्वली भारती और आस्था से मिल रहा है। तो भारतीय आस्था 1/2 एक्वायर सेक्रीफाइस नहीं कर रही, बल्कि 1/5 का 1/2, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाली पोर्शंस, तो इसको आप अच्छे से करना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस करे हैं आज वाली वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी डाउट्स वगैरह होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो मेरे से।